आज बातें करूंगा मैं और आपको बताऊंगा जो जो सच्चाई है, सब कुछ सच्चाई आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोग हैं, तो मैं केदारनाथ जरूर जाऊंगा अपने भैया के लिए, क्योंकि आखिर में भैया ही काम आता है। और मैं अभी तक यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर रहे थे थोड़ा करियर के बारे में। वो भाई का तो सेट है, बट मेरे करियर के बारे में। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरुआत कर रहा हूँ मैं दोपहर के 1:30 बजे से। और आज कैफ़े में कोई भी नहीं है मेरे अलावा, सिर्फ मैं हूँ। शेफ़ भी छुट्टी पे है हमारे, अंकित भी छुट्टी पे है, और भैया आएंगे सीधे शाम को। तो आज अकेले क्या क्या काम करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे ही पता है क्या हालत ख़राब होने वाली है आज। दोस्तों पूरी साफ़ सफाई कर दी है पूरे आउटलेट की, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक कोना चमका दिया है बढ़िया से। और अब देखते हैं, सॉस वगैरह बनाऊंगा कुछ भी। दोस्तों सफाई वगैरह कर ली है बढ़िया से, एकदम सारे कोने चमका दिए हैं। अब आ गई है सॉस बनाने की बारी। तो 2 सॉस ख़त्म हो गई है हमारी। एक तो क्रैकर कॉटेज जो बर्गर है हमारा उसकी, दूसरी पेरी पेरी। तो ये दोनों बनाएंगे मेयोनीज से, चिली गार्लिक से और पेरी पेरी मसाला से। अब बढ़िया से बनाते हैं सॉस। अभी दोस्तों देख लिया होगा आपने, 2 सॉस प्रिपेयर कर दी है। अब थोड़ा मशरूम कट करके मशरूम सॉटे करूँगा। तो सारी मशरूम की कटिंग हो गई है, अब इसको करते हैं सॉटे। अभी दोस्तों मशरूम भी सॉटे हो चुके हैं बढ़िया से। ये पानी बहुत छोड़ते हैं, एक बात तो है, बहुत पानी छोड़ते हैं। ज़्यादा नहीं किए मैंने, 2 पैकेट किए हैं ये। अब इन्हें रखते हैं फ्रीजर में। अभी दोस्तों बज चुके हैं शाम के 5 और भूख भी लग गई थी। और खाते हैं बढ़िया से खाना। और खाने में लाए हम बिरयानी, वेज बिरयानी, और बढ़िया से निपटाते हैं। गाइस देख सकते हो कुत्तों को कितनी ठंड लग रही है यहाँ पे। जहाँ पे पानी दिखा नहीं, पगली बैठ जाती है। ओए पगली मज़े आ रहे हैं फुल। यहाँ पे आ गया छुतरू पुतरू, छुतरू पुतरू। और कालू बैठा है यहाँ पे। कालू जहाँ पे ठंडा लग रहा है इन्हें, वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो अभी दोस्तों पहुँच चुका हूँ बढ़िया से रूम पे। पूरे दिन भर रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेला था और आज अच्छा खासा रश था, इसलिए। और रूम पे मिलवाता हूँ मैं आपको गुग्गू भाई से, जो कि घर गए थे और बहुत दिनों बाद आए हैं। कैसे गुग्गू भाई? बहुत बढ़िया, बहुत। क्या हो गया, आज मूड ऑफ लग रहा है आपका? थकान हो रही है भाई, बहुत क्या? दिनों बाद काम कर रहा हूँ। ओके, तो गुग्गू भाई कर रहे हैं अभी यहाँ पे काम। और लैपटॉप देख सकते हो, कंपनी का लैपटॉप हो तो कितनी गंदी तरीके से रखा है, ये देख लो अब नहीं बोलोगे कुछ। 60-70 हज़ार का लैपटॉप की कैसी रेड मार रखी है, देख लो कितनी धूल जमी है। और चेहरा देखो कितना साफ है तो अभी दोस्तों बज चुके हैं रात के 1:30 और गुग्गू भाई और मैं अभी तक यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर रहे थे थोड़ा करियर के बारे में। गुग्गू भाई का तो सेट है, बट मेरे करियर के बारे में मेरा ज़्यादा सेट है कह रहे हैं। तो अभी ऑर्डर किया है इंस्टामार्ट से मैगी वगैरह, थोड़ा भूख लग गई थी तो खाना खाते हैं फिर। और फिर मिलते हैं आपको, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। जो आपने थंबनेल देखा होगा वो बातें डिस्कस करेंगे अब अच्छे से गुग्गू भाई के साथ। तो फिर मिलते हैं आपको। अभी दोस्तों आ चुका है सारा सामान और बहुत सारी मैगियाँ मंगा दी हैं, 2-4 अभी बनाएंगे बाकी सुबह। और साथ में गुग्गू भाई ने मंगाया है ब्रेड, एक गुग्गू भाई की लस्सी, मेरी एक आइसक्रीम, मेरी एक लस्सी और बटर इसके लिए। आइसक्रीम खाते हैं बढ़िया से। तो अभी दोस्तों बज गए हैं रात के 2:04 और मैगी भी बन के रेडी हो चुकी है। और मैगी खाते हैं यहाँ पे बढ़िया से। यहाँ पे अपने गुग्गू भाई ने थोड़ा रेस्ट ले लिया अपने काम से। मैगी खाते हैं, फिर बातचीत करते हैं कुछ। फाइनली टाइम आ चुका है वो सारी बातें डिस्कस करने का, जो जो भैया के साथ इस 1 महीने में जो जो घटना हुई भैया के साथ, भैया का एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, तो उससे सारे रिलेटेड आज बातें करूंगा मैं। और आपको बताऊंगा जो जो सच्चाई है, सब कुछ सच्चाई आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ भी, मतलब बहुत लोगों के मन में अलग अलग ख्याल चलते हैं, तो वो सारा मैं आज बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ था भैया के साथ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर पे केस किया नहीं किया, उसने कितने पैसे दिए, जो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो बताता हूँ मैं। भैया जा रहा था, मेरे को डेट तो याद नहीं है, भैया जा रहा था अपने किसी काम से अगस्त्यमुनि। तो भैया अगस्त्यमुनि से एक जगह पड़ती है पहले सिल्ली,
तो भैया वहाँ पे जैसे ये पहुँचा, मतलब अपनी बाइक से जा रहा था भैया, तो आगे से एक गाड़ी वाला आया, अपनी साइड ना होके रॉन्ग साइड चल रहा था, भैया पूरा अपनी साइड था। तो उसने जैसे ही भैया के बाइक पे टक्कर मारी, वो सीधा निकल गया। ऐसा देखा नहीं कि पीछे बंदे पे कितनी चोट लगी है, क्या हुआ, कहाँ गिरा, कुछ नहीं देखा, सीधे निकल गया। तो भैया के उस टाइम ही मतलब बाइक वगैरह टूट गई थी और भैया के पैर पे चोट लग गई। अब आएगा, ये चले गया। अब एक सुना, अब ये बाइक जा रही है, ये देखो कितना नीचे आ रहा है। मैं अपनी साइड हूँ, इतना नीचे दबाने की कोशिश की मैंने। गई थी। तो बगल में ही कोई अंकल रहते थे, उन्होंने भैया को अगस्तमुनि तक छोड़ा। तो वहाँ भैया का फर्स्ट ट्रीटमेंट वगैरह जो होता है, फर्स्ट एड वगैरह, वो सब हुआ। फिर भैया के दर्द होने लगा ज़्यादा, तो भैया के दोस्त भैया को रुद्रप्रयाग लेके गए। और रुद्रप्रयाग जैसे ही ले गए तो रुद्रप्रयाग वालों ने बोला कि ये एक्सीडेंट वगैरह का केस है, तो इसमें पहले एक बार FIR कराओ तो फिर हम लेंगे। तो भैया ने फिर FIR वगैरह कराई अपनी अगस्तमुनि में। तो फिर जाके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट ड्रेसिंग वगैरह की। तो फिर उस रात भैया अपने घर चला गया, मतलब घर पे आ गया जैसे। तो मम्मी देख के एकदम शौक हो गई कि क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। तो मम्मी रोने वगैरह लगी, बहुत कोई मुश्किल हो ही जाता है घर वाले। तो फिर अगले दिन जब कार्रवाई वगैरह की कि हाँ केस वगैरह FIR वगैरह किया था भैया ने, तो फिर पता चला कि वो ड्राइवर रुद्रप्रयाग का ही है, कहीं दूसरी जगह का है रुद्रप्रयाग का। और वो डर के मारे भाग गया थी, बोल तो ऐसे ही रहा था कि वो डर के मारे भाग गया था। तो इसमें डरना क्या था, वो सिर्फ माफ़ी मांग लेता कि भैया गलती से लगा, क्या हुआ, कितना लगा। उसके बाद भैया एक दिन तक घर पे रहा। तो जो रुद्रप्रयाग भैया इमरजेंसी में गया था, वहाँ वाले डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल चोट है, पैर मुड़ा है, मांस फटा है, बस इतना ही है। उतना ही बोल के ड्रेसिंग करके उन्होंने घर भेज दिया। भैया ने कहा चलो ठीक है, इतना लगा है, ज़्यादा कुछ नहीं लगा, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। भैया के फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। तो भैया ने कहा एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ क्या हुआ। तो भैया ने अच्छे से डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला आपका लिगामेंट बोले तो क्रैक हो रखा है, पैर मतलब फ्रैक्चर हो रखा है वहाँ पे। तो फिर भैया घबरा गया कि यार मैंने सोचा कि थोड़ा ही हो रखा होगा ये, और ये ज़्यादा हो गया। तो भैया ने अब फिर प्लास्टर वगैरह कराया। तो उस सब की खर्चे की जिम्मेदारी होनी थी ड्राइवर की, जिसने ये किया है। तो ड्राइवर ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने अपने थोड़ा बहुत दिए, बाकी मम्मी और भैया ने जितने पैसे हो सके लगाए उसमें। और उसी बीच अभी भैया के दोस्त की गांव में शादी थी, बहुत पुराना दोस्त, उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसकी बारात में नहीं जा पाया। भैया की खुद की बुकिंग थी ड्रोन की बहुत सारी, उसमें नहीं जा पाया। तो इतने मतलब 1 महीने में भैया इतनी सारी चीज़ों से होके गुजरा है। तो यही बताना चाह रहा था मैं सब लोगों को कि आप बढ़िया से बढ़िया पॉजिटिव कमेंट करें भैया के लिए। और दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, भैया का आज प्लास्टर कट चुका है, यानी कि आप कल ये वीडियो देख रहे होंगे तो भैया का 1 दिन पहले प्लास्टर कट चुका है। अब बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबके लिए भी ये खुशखबरी होगी। अब भैया के रेगुलर इधर उधर के व्लॉग आएंगे, अभी तक घर के व्लॉग दिखा रहा था भैया। और भैया हर साल केदारनाथ यात्रा करता था, 4 दिन की जो पैदल यात्रा होती थी। अगर बाबा केदार से यही विनती है मेरी कि भैया को अगर 5-6 दिनों में और जल्दी ठीक चलने लायक बना देते हैं तो भैया ज़रूर वो यात्रा करेगा। अगर भैया नहीं कर पाता है तो मैं 1 दिन के कपाट खुलने, जब कपाट खुलते हैं तो मैं केदारनाथ ज़रूर जाऊंगा अपने भैया के लिए, क्योंकि आखिर में भैया ही काम आता है, अपने भाई ही काम आता है, फैमिली वाले ही काम आते हैं। कोई कितना भी लगाव हो किसी से, बट भाई भाई होता है अपना। तो मेरे को बहुत टेंशन थी भैया की, बट कोई नहीं, अब ठीक हो गया है, बढ़िया हो गया है। अब कुछ दिनों में एकदम चलने भी लगेगा। और आप सबकी दुआएं काम आए, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी करते हैं एंड। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा केदार।